टेस्टिंग स्टिक मैंने आपसे इसलिए कहा क्योंकि अभी ये लगभग पिछले 48 घंटे से ये टेस्टिंग स्टिक बहुत चर्चा में है। विपुल गोयल साहब उन्होंने ये नाम दिया तो मैंने भी आपको वही बताया, टेस्टिंग स्टिक। आप सुन लीजिए। अच्छा हो बुरा हो, मैं तो पंडित चाहिए जी मारे को तो कहाँ से आएंगे। एक कहते हैं ना टेस्टिंग स्टिक, पहले ही न खिलाओ। एक कहते हैं ना टेस्टिंग स्टिक, एक कहते हैं ना टेस्टिंग स्टिक, पहले ही न खिलाओ। जब ये वीडियो वायरल हुआ ब्राह्मण समाज के बारे में तो उसके बाद में कई ब्राह्मण नेता आगे आए। क्या कहा था आपने कहा था कि चाहे श्राद्ध हो, चाहे कोई और धार्मिक अनुष्ठान हो, सबसे पहले ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण को जिमाते हैं, क्योंकि वो टेस्टिंग किट है। बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने ब्राह्मण समाज के लिए जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जो हंसी के बाद ठाके लगाए और जिन निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके लिए आज पूरे जिले का नहीं, पूरे हरियाणा का नहीं, कहीं ना कहीं पूरे देश का ब्राह्मण जिसको पता चल रहा है वो आहत है। दरअसल किसी भी जाति, समाज, धर्म के लिए किसी भी प्रकार का अनर्गल प्रलाप या अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए। और इसको मैं यही कहूंगा कि इस बात को कोई अन्यथा ना ले। लेकिन जब कोई धीर गंभीर राजनीतिज्ञ इस प्रकार की बात करता है ना दोस्तों, तो बहुत दूर तक जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज सर्वपितृ अमावस्या है। सर्वपितृ अमावस्या यानी कि पितरों की विदाई का दिन। और इसके साथ ही आज एक और विदाई हुई टेस्टिंग स्टिक की। टेस्टिंग स्टिक मैंने आपसे इसलिए कहा क्योंकि अभी ये लगभग पिछले 48 घंटे से ये टेस्टिंग स्टिक बहुत चर्चा में है, खासकर एनसीआर के एरिया में। सोशल मीडिया में देखा जा सकता है फरीदाबाद के, अगर आप सर्च करें तो आपको दिख जाएगा टेस्टिंग स्टिक क्या है आखिर। ये टेस्टिंग स्टिक वो है कि जो हमारे पितरों के लिए हम जो भोज किया करते हैं, पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों की शांति के लिए जो हम श्राद्ध के दिनों में भोज किया करते हैं, उससे पहले वो ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है। ब्राह्मण भोजन हमारी परंपरा में है, सनातन संस्कृति में है। और उस भोज को नाम दिया हरियाणा के मंत्री हैं, बहुत असरदार नेता हैं, बहुत काबिल नेता हैं, कुशाग्र नेता हैं, विपुल गोयल साहब। उन्होंने ये नाम दिया तो मैंने भी आपको वही बताया, टेस्टिंग स्टिक। आप सुन लीजिए। ये ब्राह्मणों को तो भैया हम जिमाने को तो कुछ भी करते ही, अच्छा हो बुरा हो, मैं तो पंडित चाहिए जिमाने को तो कहाँ से आएंगे। एक कहते हैं ना टेस्टिंग स्टिक, पहले ही न खिलाओ। दरअसल टेस्टिंग स्टिक माना जाता है कि जब आपको ध्यान आता होगा कोविड का वो दौर, जब एक स्टिक आती थी और उसको आपके नेजल में और आपके गले से वायरस लिया जाता था पता करने के लिए कि कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं कोई आप कोविड से, वायरस से प्रभावित तो नहीं है। और एक वही तरीका था, लेकिन मंत्री जी ने उसको जोड़ दिया। मंत्री जी ने उसको जोड़ा और मंत्री जी ने कहा कि दरअसल शायद कोई ब्राह्मण समाज के बारे में बात चल रही होगी। और उस दौर में मंत्री जी ने कहा कि हम तो भैया हमेशा जिमाते हैं, इनके बिना काम नहीं चलता। और फिर हंसते हुए उसको नाम दिया टेस्टिंग स्टिक। साथ में मंत्री जी एक और बैठे हुए थे, राजेश नागर जी, वो भी कहका लगा करके हंस रहे थे। और उसके बाद में सोशल मीडिया पर चर्चा में चल पड़ा। बाद में विपुल गोयल जी ने अपना एक वीडियो जारी किया और उस पर खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी मंशा नहीं थी, उस वीडियो को एडिट करके डाला गया था, मैं तो ब्राह्मणों का सम्मान करता हूं। आप सुनिए, वो भी सुन लीजिए। नमस्कार। आज मैंने सुबह से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि मैं ब्राह्मण समाज के लिए कुछ अनुचित बातें कर रहा हूं। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि वो उस तरीके का कोई प्रकरण नहीं था, ना किसी तरीके की ये बातें हुई थी। बातें कुछ और थी और उसको किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर और एडिट करके पेश किया गया
और वहाँ पर सभी समाज के लोग वहाँ पर उपस्थित थे। ब्राह्मण समाज के लोग भी वहाँ पर बैठे थे, कई मेरे भाई बहन वहाँ पर थे, और हम लोग सिंपल एक जो समाज के अंदर बातें हैं उस पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन ऐसा कोई मेरा किसी की हाथ को किसी पर आक्षेप लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और ख़ासकर ब्राह्मण समाज जो हमें ज्ञान और शिक्षा के साथ साथ दिशा देने का काम किया है, और हमें तो जन्म लेने से लेकर आज तक ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद ही मिलता आया है। तो इसलिए लेकिन ये वीडियो मेरे ऊपर बना था, इसलिए किसी की भावनाओं को इससे ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। और इसको मैं यही कहूँगा कि इस बात को कोई अन्यथा ना ले, मेरा कहीं कोई ऐसा मंतव्य नहीं था। और मैं क्या, कोई भी सोशल और सामाजिक व्यक्ति ऐसी बातें किसी भी समाज के लिए नहीं कर सकता, और ब्राह्मण समाज तो हमारा अग्रणी समाज है। धन्यवाद। तो ये बहुत अच्छा हुआ विपुल गोयल जी ने उस पर अपनी तरफ से एक तरह से कहें तो मामले को खत्म करने के लिए कहा। लेकिन एक बात आ जाती है दोस्तों, आजकल एक हमेशा चला करता था, पहले जब आप प्रिंट मीडिया में थे तो पॉलिटिशियंस कहा करते थे, या अगर कोई भी बात अपने अनुकूल नहीं होती थी तो उसको कह दिया करते थे कि इसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। आज विपुल गोयल साहब भी यही कह रहे थे कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। सर आप तो खुद ही कह रहे थे, आपकी तो वही आपकी लैंग्वेज थी, आपकी भाषा थी, उसी को ही शायद आपके किसी वही जो लोग होंगे जिनके बीच में आप थे, उनमें से किसी ने शेखी बधारने के लिए वो क्लिप डाल दी होगी सोशल मीडिया पर। लेकिन क्योंकि उसकी भाषा पर ऐतराज हो सकता है, मुझे भी ऐतराज है। दरअसल किसी भी जाति समाज धर्म के लिए किसी भी प्रकार का अनर्गल प्रलाप या अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मंत्री जी ने कहा, तो हालांकि उस पर उन्होंने खेद जताया। एक बात और कही मंत्री जी ने, और उस पर कुछ लोगों ने और भी सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रकार के कमेंट्स चल रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि मंत्री जी ने वो बात जब कही तो मजाक में कही, आपस में मजाक कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल मैं भी मान रहा हूं कि मंत्री जी मजाक में वो बात कर रहे होंगे। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, कि किसी भी जाति और धर्म के लिए अगर कहीं चार लोग बैठ जाएं और खासकर वो उल्हड़ प्रवृत्ति के हों, छिछोरा प्रवृत्ति के हों, तो वो उसके बारे में कुछ भी कह लेंगे, कोई भी बात कह देते हैं। लेकिन जब कोई धीर गंभीर राजनीतिज्ञ इस प्रकार की बात करता है ना दोस्तों, तो बहुत दूर तक जाती है, उसकी चर्चा होती है, उसका जिक्र होता है, क्योंकि रोल मॉडल हुआ करते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, खिलाड़ी हों, बड़े लोग हों, बड़े वकील हों, बड़े पत्रकार हों, बड़े समाज सेवी हों। और जब कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि हो तो उससे तो बड़ी उम्मीद की जाती है। जब ये वीडियो वायरल हुआ ब्राह्मण समाज के बारे में, तो उसके बाद में कई ब्राह्मण नेता आगे आए। सबसे पहले मैंने देखा एक विजय कौशिक के नाम से एक फेसबुक आईडी है, शायद वो कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रवक्ता या नेता कुछ हैं, वो कह रहे थे। आप एक बार विजय कौशिक को सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अनजाने में ही सही समाज के सामने हमारे ब्राह्मण समाज का एक सच सबके सामने लाकर रख दिया है। क्या कहा था आपने? आपने कहा था कि चाहे श्राद्ध हो, चाहे कोई और धार्मिक अनुष्ठान हो, सबसे पहले ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण को जिमाते हैं, क्योंकि वो टेस्टिंग किट है। आपने बिल्कुल सही कहा। लोग इसके अलग अर्थ बेशक निकालते रहें, लेकिन हकीकत यह है कि आज ब्राह्मण समाज को जागरूक होने की जरूरत है। उसके थोड़ी देर बाद मुझे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, फरीदाबाद जो विधानसभा सीट है वहीं से ही वो अपनी दावेदारी भी करते रहे हैं, सुमित गौड़, उन्होंने भी अपना मुझे एक भेजा, और उनका भी सोशल मीडिया पर कई जगह मैंने देखा जिसमें वो भी अपनी बात रख रहे हैं ब्राह्मण समाज को लेकर के। आप सुन लीजिए सुमित गौड़ को भी। नमस्कार साथियों, मैं भगवान श्री परशुराम जी का वंशज सुमित गौड़ फरीदाबाद से आज आपके सम्मुख एक बार फिर से आया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने ब्राह्मण समाज के लिए जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जो हंसी के बाद ठहाके लगाए और जिन निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके लिए आज पूरे जिले का नहीं, पूरे हरियाणा का नहीं, कहीं ना कहीं पूरे देश का ब्राह्मण जिसको पता चल रहा है वो आहत है। क्योंकि बीजेपी सरकार के
मंत्री के बारे में जैसे हमें पता चला था कि वो पढ़े लिखे हैं, एक अच्छे घर से आते हैं, उम्मीद नहीं थी। और तो और उनकी विधानसभा में 25 से 30 हजार ब्राह्मण हैं और उनके साथ एक मंत्री और बैठे हैं, राजेश नागर जी। उनकी तिगांव विधानसभा है, उसमें 35 से 40 हजार ब्राह्मण वोट बैंक है और इन ब्राह्मण समाज ने इन दोनों को इस बार वोट भी दिया। उसके बावजूद सत्ता के नशे में चूर या घमंड में चूर मंत्री जी ये भूल गए कि किस भाषा शैली का इस्तेमाल करना चाहिए। विप्र फाउंडेशन के नाम से एक फेसबुक आईडी है। वो संभवतः जितेंद्र भारद्वाज जो कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सोना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, शायद उनकी तरफ से वो आईडी बनी होगी। और विप्र फाउंडेशन ने भी दोनों वीडियो लगाई अपने सोशल मीडिया पेज पर, फेसबुक पेज पर। पहले वो भी लगाई कि जब मंत्री जी बोल रहे थे, जो वीडियो वायरल हुई थी ब्राह्मण समाज के लिए, और बाद में उन्होंने दूसरी वीडियो भी लगाई जो मंत्री जी ने खेद प्रकट किया उस बात पर। लेकिन मैं जो कह रहा था दोस्तों आपसे, एक बड़ी पुरानी हमारी कहावत रही है, लोग कहा करते हैं कि तोल मोल कर बोल। आपको बोलने से पहले एक बार देख लेना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपकी कई बात दूर तक जाती है। और इसके साथ ही एक पुराना मसला भी चर्चा में आ गया साथ साथ ही। जब ये बात चल रही थी तो मेरी कई लोगों से टेलीफोनिक बातचीत हुई, कुछ लोगों के कॉल भी आए, कुछ लोग बता रहे थे दरअसल एक मामला और था, लगभग 4-5 महीने पुराना, मई का मामला था। फरीदाबाद का एक लोकल समाचार पत्र है, उस अखबार में खबर छपी थी और मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमारी एक सहयोगी हैं, उन्होंने उस पर वीडियो भी डाला था। वो न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। इसके अंदर जो इस कटिंग का हेडिंग है इसका न्यूज़ का, लिखा है मंत्री ने जाति पूछी, बोले हरामजादो तुम जैसों को तो कमरे में बंद कर जूतों से मारना चाहिए। मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता, मैं इस हेडिंग की पुष्टि नहीं करता। ये जो अखबार है, उनके जो संपादक हैं, उनके जो संवाददाता हैं बता सकते हैं। हालांकि इसमें सब कुछ बताया गया है, सोर्स भी। लेकिन अब एक बात और चली कि ब्राह्मण समाज के लिए तो दिल बड़ा दिखाया, दलित समाज के लिए भी दिल बड़ा दिखा देते, या जरूर बात करते कि आखिर उस खबर का तथ्य क्या था, सच क्या था। क्योंकि आधी सच्चाई हमेशा खराब करती है, आधा झूठ भी हमेशा खराब करता है। और अगर किन्हीं खबरों में अगर कोई खबर ठीक ना चली हो तो फिर उसको ठीक करना भी संबंधित की जिम्मेदारी भी होती है। मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है, गलतियां तो होती रहती हैं, गलती दोहराई ना जाए। और कोई व्यक्ति आगे बढ़ करके हम कहेंगे विपुल गोयल जी के लिए कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जब उनका वीडियो वायरल हुआ और उसके थोड़ी देर बाद ही उन्होंने अपना दूसरा खुद स्वयं से वीडियो खुद जारी किया और उसके अंदर उस पुराने वीडियो के लिए उन्होंने खेद भी प्रकट किया और ये भी कहा कि हमारी ये नियत नहीं थी, हमारा ये कहने का मन नहीं था। बाकी तो उन्होंने जो कहा वो सब ठीक है कि एडिटिंग थी, पार्ट या नहीं था, उसकी भी जांच हो जानी चाहिए कि आखिर क्या था। लेकिन इतना ज़रूर है कि सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को, खासकर जो लोग रोल मॉडल हों किसी सोसाइटी के, समाज के, क्योंकि विधायक, मंत्री, नेता रोल मॉडल हुआ करते हैं, लाखों लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो फिर वहाँ तोल मोल कर बोलना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।